भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज हमने चलाई है, उसी का नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आपके सामने हाजिर है। आशा ये करते हैं ये सीरीज आपको बेहद पसंद आ रही होगी और आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग इकाई संबंधित है हथकरघा से। बैंक दर क्या है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है? किस राष्ट्र में विकास हो रहा है अथवा नहीं, इस तथ्य के अन्वेषण का पारंपरिक अस्त्र क्या है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की संवर्धित दर, मानव विशेष सूचकांक एचडीआई प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा। स्वतंत्रता के पश्चात पहले 30 वर्षों में राष्ट्रीय आय की संवृद्धि की चक्रवृद्धि दर मात्र 3.4 प्रति वर्ष रही। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने इसे क्या नाम दिया? विकास की हिंदू वृद्धि दर। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी? सर एम विश्वेश्वरैया। भारत सरकार की बाजार से ऋण प्राप्त करने की क्षमता रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किस अनुपात पर निर्भर करती है? वैधानिक तरलता अनुपात SLR। सभी व्यक्तियों को समय पर उनके लिए आवश्यक मूलभूत भोजन उपलब्ध होना खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। खाद्य सुरक्षा परिभाषित करते हुए वह परिभाषा किस संस्थान ने दी है? खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव को भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं? औद्योगिक नीति 1956। किसी देश का जीवन स्तर मुख्यतः किससे जाना जाता है? प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से। क्राइसिल CRISIL किसका संक्षिप्त रूप है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। मॉडर्न फूड्स नामक के केंद्र सरकार के उपक्रम को किसने खरीदा? हिंदुस्तान लीवर्स ने। उस स्थिति को क्या कहते हैं जब ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए भी ऋण लेने की स्थिति आ जाए? ऋण जाल। भारत में केंद्र सरकार की आय के स्रोतों को संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित किया गया है? 7वीं अनुसूची। भारत की संचय निधि से होने वाले व्यय और भारित व्यय के लिए संसदीय मंजूरी किस विधेयक के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है? विनियोग विधेयक। 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विनिर्मित वस्तुओं में सर्वाधिक आय किससे प्राप्त होती है? रत्न एवं आभूषण। यदि कोई राष्ट्र मिशनरी संयंत्रों विनिर्मित वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकी का निर्यात कर रहा हो तो वह किस श्रेणी के राष्ट्रों में आता है? विकसित राष्ट्र। उत्पादक एवं उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस प्रणाली को प्रारंभ किया? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। भारत में बचत का अधिकांश भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? घरेलू क्षेत्र। भारतीय वैज्ञानिक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? रांची, झारखंड। ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रमों को 9वीं पंचवर्षीय योजना में किस योजना में समाहित कर दिया गया है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। भारत में विदेशी मुद्रा कोष पर नियंत्रण किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक दर किस नीति से संबंधित है? मौद्रिक नीति। मालेगांव समिति का गठन किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक पूंजी व्यापार। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया गया। केरल। आय असमानताओं में वृद्धि या कमी को किस माध्यम द्वारा आकलित किया जा सकता है? मिनी गुणांक एवं लॉरेंज वर्ग। कोंकण रेल परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1990। किसी एक लेखा वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार कीमत पर मूल्य क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय आय। पूंजी निर्माण के 3 चरण कौन से हैं? बचत का सृजन, बचतों का संगठन, वास्तविक निवेश। किसी राष्ट्र के आर्थिक स्थायित्व को किन सुनिश्चित समाविष्ट संकेतों के व्यवहार द्वारा जाना जा सकता है? राजकोषीय घाटा, भुगतान शेष व मुद्रास्फीति। भारत में ग्रामीण साख सुलभ करने वाले संस्थानों की शिखर संस्था कौन सी है? नाबार्ड। भारतीय आयात की सबसे बड़ी मद क्या है? पेट्रोलियम तेल एवं लुब्रिकेंट।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत किसने विकसित किया था? एडम स्मिथ। समृद्धि की व्यवस्थाएं स्टेज ऑफ ग्रोथ अवधारणा किससे संबंधित है? रोस्टेव से। जब चालू कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए कुल मांग इनकी आपूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है तो कौन सी मुद्रास्फीति प्रकट होती है? मांग प्रेरित स्फीति। रिजर्व बैंक के निर्देशों के अंतर्गत संचालित निजी क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा है? यूटीआई बैंक लिमिटेड 1994। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का लाइसेंस प्रदान करने से लेकर उनके समापन तक अधिकार किस विनियम अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए? बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 द्वारा। पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। उत्तर प्रदेश का निर्यात प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थित है? नोएडा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में महान विजय वर्ष है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921। भारत में गरीबी के बारे में अफवाह सिद्धांत ड्रीम थ्योरी संबंधित है? वी राव से। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर सर्वप्रथम बल दिया गया? 7वीं अनुसूची। ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रमों को 9वीं पंचवर्षीय योजना में किस योजना में समाहित किया गया है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। चक्रीय बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? व्यापार चक्रों के कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत सरकार द्वारा प्लानिंग कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1950। निर्धनता के दुष्चक्र की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के नाम से जुड़ी है? रैगनर नर्क्स। राष्ट्रीय आय के प्रदर्शन का सबसे विश्वसनीय आधार है? साधन लागत पर NNP। अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून्स ने 40 वर्ष से कम आयु के विश्व के 40 सर्वाधिक धनवान व्यक्तियों की सूची में भारत के एकमात्र किस व्यक्ति को 8वां स्थान प्रदान किया है? आदित्य बिड़ला समूह के कुमार मंगलम बिड़ला को। अर्थशास्त्र का वर्ष 2002 को नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डैनियल काहनन व वार्नल एल स्मिथ के संयुक्त रूप से। निजी क्षेत्र की कौन सी कंपनी बिक्री व शुद्ध लाभ दोनों की दृष्टियों से देश की सबसे बड़ी कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आशा करते हैं सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी और आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी भी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी प्रकार वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू।